जेम्स प्रिंसअप, जिनको अभिलेख पढ़ने की सफलता मिली। और इन्होंने हर जगह अपना कुछ इस तरीके से नाम लिखा था, जैसे कि मैं मगध सम्राट, ऐसे करके। तो इससे कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि हाँ ये है कौन। और राजस्थान में इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया जहाँ पे इन्होंने लिखा मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी, जहाँ से सभी को मालूम चल गया कि हाँ ये सम्राट अशोक जी हैं जिन्होंने ये सारा अभिलेख लिखवाया है, शिलालेख लिखवाया है। और इनकी मृत्यु हुई 232 ईसा पूर्व में। हालांकि इन्होंने बौद्ध धर्म को कभी भी राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, इनका ये अपना निजी धर्म था। और अन्य धर्मों के प्रति ये सहिष्णु थी, ये कभी भी जो है किसी को गलत नहीं दिखाते थे, या फिर कभी किसी में प्रेशर नहीं डाले कि आपको ऐसा करना है, आपको बौद्ध धर्म में ही आना है। ये था सम्राट अशोक जी का इतिहास। और मैं उन्हीं की वंशज हूँ, जिया मौर्य, जो आप सभी लोग के सामने यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो जैसे हम लोग हमेशा शिक्षा पे वर्क करते हैं और क्लास 8 के स्टूडेंट हूँ, तो मैं शिक्षा के ऊपर एक गीत गाना चाहती हूँ। पर उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, किसी बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता, किसी बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। कहना चाहूँगी, गीत गाना चाहूँगी आप लोग के समक्ष में शिक्षा के ऊपर। शिक्षा न खेती किसानी में उपजे, शिक्षा जमीनों से निकलती नहीं है, शिक्षा का कोई पर्वत नहीं है, शिक्षा बागानों में फलती नहीं है। शिक्षा न जाने मजहब अमीरी गरीबी, शिक्षा बाजारों में बिकती नहीं है। शिक्षा उसी को जो निष्ठा से चाहे, शिक्षा किसी की बपौती नहीं है, शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। अब हमें कैसे सिचुएशन पे कैसे रहना चाहिए इसके बारे में नज़र डालना चाहूँगी कि देख न जाकत मौके की चुप रहना बहुत ज़रूरी है। देख न जाकत मौके की चुप रहना बहुत ज़रूरी है। सही काम को, सही बात को सही वक्त पर करना बहुत ज़रूरी है। जिधर हवाएं बहती है सब लोग उधर चल देते हैं, कभी कभी विपरीत दिशा में चलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दोस्तों की बूते यह उम्र नहीं कट सकती है, कहीं किसी दुश्मन का रहना बहुत जरूरी है। युवा शक्ति के दम पे देश में आंधी चलती है, जिस ओर युवा चल देता है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। आज हमारा समाज में क्या हो रहा है, पहले हम कितने शक्तिशाली थे, कैसे हम आगे बढ़ रहे थे उस समय कि जब इतिहास को आप देखते हैं तो कभी कभी आंखों से आंसू चले आते हैं कि हाँ आज हम किस स्तर पे हैं। लोग होते हैं ना कि वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, मतलब धीरे धीरे जैसे बच्चा होता है पहले नर्सरी में LKG UKG ऐसे से पढ़ता है, लेकिन हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आता है। तो आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, गीत के माध्यम से नज़र डालना चाहूँगी, गौर फरमाइएगा। एक रोज में पूजा करने भक्ति की